दोस्तों जेपी पावर की बात करें तो लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है। अब एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जेपी पावर ने एक बहुत ही मजबूत बोली लगाई है एक कोल माइंस के लिए, और ये सबसे बड़े बीडर के रूप में उभरे हैं, यानी ये कोल माइंस इनको मिलने वाली है। आप देख सकते हो कि लगातार जिस तरह से जेपी पावर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ है, जिसके दम पे कह सकते हैं कि जेपी पावर आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट पावर सेक्टर से भी है, उसको भी अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में पावर सेक्टर में कितनी तेजी आ सकती है। वैसे अगर बाजार की बात करें तो आज बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन बाजार रिकवर हुआ है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है, इंटरनेशनल मार्केट के रीज़न भले ही कैसे भी हो, इंडियन मार्केट में इस समय पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और विदेशी निवेशक भी इंडिया के बाजार में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करें। ऐसे में आने वाले समय हमारे बाजार में और तेज़ी की संभावना बन सकती है और यहाँ पे सेंसेक्स नई हाई बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बिना डरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, स्पेशली पावर सेक्टर में निवेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं आज BSE सेंसेक्स फिलहाल 60,475 पर है, जहाँ पे मात्र 95 पॉइंट की ही गिरावट है, यानी 0.16% डाउन है आज BSE सेंसेक्स। लेकिन अगर इंट्राडे का लो देखें तो आज 59,417 इसका इंट्राडे का लो है, मतलब निचले लेवल से कम 1000 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है, जो एक बहुत ही बड़ी बात है और जिससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस लगातार खरीदारी करें, स्पेशली FI की तरफ से खरीदारी हो रही है इस लेवल पे। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 28,019 के स्तर पर है, जहाँ पे आप देख सकते हो करीब यहाँ पे 27 पॉइंट की गिरावट है। तो थोड़ी सी गिरावट है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। जेपी पावर के स्टॉक की बात करें तो फिलहाल 8.45 पर स्टॉक है, जहां पे कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी जो क्लोजिंग कल की थी उसी पर है। लेकिन दिन में काफ़ी अपडाउन देखने को मिली, कुछ प्राइस ऊपर भी गई कुछ नीचे भी गई, लेकिन फिलहाल तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है स्टॉक। लेकिन आने वाले समय तेजी बन सकती है क्योंकि गुड न्यूज़ काफ़ी बड़ी है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम था और कल इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 6 करोड़ का वॉल्यूम है। अभी बाजार शुरू है, आप देख सकते हो लगभग 12:30-1 का टाइम है, तो और वॉल्यूम अभी बढ़ सकता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ये जो अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से नॉर्थ बंदा कोल माइंस, ये एक कोल माइंस है मध्य प्रदेश की, जिसको एक्वायर करने जा रहा है जेपी पावर। उनकी बोली सबसे बड़ी है और इसीलिए ये एक्वायर करने का मौका मिलेगा जेपी पावर को। तो आप समझ सकते हो कि एक और कोल माइंस जेपी पावर की होने वाली, इससे पहले एक और ऑलरेडी कोल माइंस उनकी है। इनकी खुद की कोल माइंस होगी तो इनको पावर शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब भी इनको कोल होगा इनके माइन से ये ले पाएंगे और जो प्रॉब्लम कोल की शॉर्टेज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है वो जेपी पावर को नहीं आएगी। तो जिस तरह से जेपी पावर लगातार अपने बिजनेस को दूसरे रास्तों से भी आगे बढ़ाने की कोशिश करे, यानी इनसे पहले भी इनके पास एक कोल माइंस है, अब एक और इनके पास कोल माइंस होगी, तो जेपी पावर का बिजनेस ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और जो डर है वो खत्म हो जाएगा। आने वाले समय जेपी पावर में कोई चिंता की बात रहेगी नहीं। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR जो है वो कह रहे हैं कि जो अमेंडमेंट बिल आया इलेक्ट्रिसिटी, इसको वापस लिया जाए। ये लेना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया तो एक बड़ा रिवॉल्यूशन होगा, स्पेशली फार्मर की तरफ से होगा, क्योंकि इसमें छोटे फार्मर है उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये बिल है, इसके बाद में उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाए। जिस तरह से एग्रीकल्चर बिल को वापस लिया गया वैसे ही इस बिल को भी वापस लेना चाहिए और नए सिरे से वापस उसमें लाने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल जिस मौजूदा कंडीशन में इस बिल को लाया गया ये लोगों के भावनाओं के खिलाफ है और इसलिए बाद में एक बड़ा विद्रोह हो सकता है। तो इसके लिए आपको पहले ही इस बिल को विड्रॉ कर लेना चाहिए, ऐसी उन्होंने PM मोदी से दरखास्त की है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल अगर आता है तो पावर सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है और जितनी भी पावर सेक्टर के लिए जो प्रॉब्लम है वो उनके प्रॉब्लम का निचोड़ आ सकता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि पावर सेक्टर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लगातार बहुत सारा बकाया हो रहा है, वो उनको मिल नहीं पा रहा है। ऐसे में इसमें बहुत सारे जो प्रावधान किए गए वो आने वाले समय एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाने की ताकत रखते हैं, लेकिन ये बिल कब पास होता है ये देखना होगा। वैसे सरकार ने इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा है, इसमें और प्रावधान है जिसमें कुछ कमियां होगी उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। सरकार चाहती है बिल लाया जाए। आप देख सकते हो इसमें प्राइवेट प्लेयर को भी लाने की संभावना तलाशी जा रही है, यानी फिलहाल जो बिजली का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्टेट के माध्यम से डिस्कॉम करती है, लेकिन सरकार चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर भी इसमें आए ताकि लोगों को एक हेल्दी कंपटीशन मिले और जो उनको पसंद आए वहाँ से वो बिजली खरीद पाए। ऐसी सरकार की मंशा है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बातें फैलाई जा रही है कि जैसे ही नया बिल पेश होगा उसके बाद में जो सब्सिडी दी जा रही है फार्मर्स को वो सब्सिडी बंद हो जाएगी। लोगों को पहले तो बिजली सस्ती मिलेगी, लेकिन बाद में जैसे ही प्राइवेट प्लेयर पूरा कब्जा कर लेंगे बाजार में फिर वो बिजली बहुत महंगी देगी। ऐसी बातें निकल के आ रही है, इस वजह से एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अब आगे सरकार को इसको क्लियर करना होगा, वरना ये फिर बिल आ नहीं पाएगा और बिल नहीं आएगा तो पावर सेक्टर में रिवॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह से 2.5 लाख करोड़ का बहुत बड़ा कर्जा है उसको रिकवर करना ज़रूरी है
और ये जब पैसे आ जाएंगे पावर सेक्टर के पास तो पावर सेक्टर अच्छे से काम कर पाएगा, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से आने वाले समय के लिए अपना गोल सेट किया उसको पूरा करना है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगातार बढ़ रही है, उसको भी पूरा करना जरूरी है। दूसरी तरफ ये जो रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले 2032 तक 28 गीगावाट का और कैपेसिटी को इंस्टॉल करना होगा, यानी जो थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है उसमें जिस रफ्तार से हो रहा है उससे अभी 28 गीगावाट की और कमी पड़ सकती है। यानी आने वाले समय और थर्मल पावर प्लांट को बढ़ाना होगा और जितने भी पावर प्लांट है उनको पूरी क्षमता से चलाना होगा, तभी ये उस टारगेट को अचीव कर पाएगा। तो कुल मिला के जिस तरह से बातें निकल के आ रही है वो ये साबित कर रही है कि आने वाले समय में पावर सेक्टर में बड़ी तेज़ी आने वाली है। तो चाहे वो ग्रीन एनर्जी के पावर स्टॉक हो या फिर जो थर्मल पावर प्लांट पे काम करने वाली कंपनियाँ हो, उन सब का भविष्य उज्जवल लग रहा है। वैसे जेपी पावर की बात करें तो इनका खुद का कोल माइंस है, सीमेंट ग्राइंडिंग का बिजनेस भी है, इनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है विष्णुप्रयाग में। तो कंपनी का काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और इसीलिए मुझे लगता है ये जेपी पावर आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। दूसरी एक और रिपोर्ट ये कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 8% डिमांड बढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी की, और ये जो 2023 में ये डिमांड 17% तक जा सकती है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट को 24 घंटे चलना होगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि जेपी पावर में आने वाले समय में बम्पर तेजी आ सकती है। तो इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आप निवेश करके बैठे, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल इससे दूर ही रहे। शॉर्ट टर्म में अप डाउन होती रहती है। अब एक बार हम इसके फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। तो मार्केट कैप आप इसका देख सकते हो 5819 रुपीज़ का है। फिलहाल इसकी करंट प्राइस 8.49 की है। इसका 52 वीक का लो 4 का है और इसका 52 वीक का हाई 11 का है। और आपको ये भी ध्यान होगा कोविड काल में तो ये 50 पैसे तक चला गया था बिल्कुल नीचे, और वहाँ से 11 तक जाके आया। लोगों को इसने मालामाल किया, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है निचले लेवल से। अब करेक्शन भी काफ़ी हो चुका है। इसका स्टॉक का पी 16.90 का है। इसकी बुक वैल्यू 9.61 की है और इसका ROC 7.41% है। इसका ROE 1.64% और इसकी फेस वैल्यू 10 है। तो ये देख सकते हो आप, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और इस फंडामेंटल के दम पे यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि FI बाजार में लगातार खरीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि उनकी लास्ट बिकवाली 5 सितंबर को थी, जब उन्होंने 811 करोड़ की बिकवाली की थी। लेकिन उसके बाद में 6 सितंबर को उन्होंने 1144 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। 7 सितंबर को उन्होंने 758 करोड़ का बाजार में इन्वेस्टमेंट किया। 8 सितंबर को उन्होंने 2913 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट की और 9 सितंबर को उन्होंने 2130 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और 12 सितंबर को 2049 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 13 सितंबर यानी कल 1956 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। लगातार FI 6 तारीख से सिर्फ इन्वेस्टर कर रहे हैं, सिर्फ बाजार में निवेश ही कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट जेपी पावर में भी आ रहा है। आप देख सकते हो पिछले कई क्वार्टर से जेपी पावर में लगातार FI की खरीदारी बढ़ रही है। सितंबर 2021 की बात करें तो 0.90% की मात्र होल्डिंग थी, जो दिसंबर क्वार्टर में बढ़ के 1.02 करोड़ रुपये तक पहुंच गई और मार्च क्वार्टर में इनकी होल्डिंग 1.20% तक आ गई और इस बार जून क्वार्टर में तो इनकी होल्डिंग ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए 2.83% तक आ गई है। तो यहाँ पे होल्डिंग लगातार बढ़ रही है जेपी पावर में और इसी से समझ में आ रही है बात कि जेपी पावर में जो निवेश आ रहा है वो FI जिस बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, तो जेपी पावर में तेज़ी अभी आनी बाकी है और बड़ी गिरावट की कोई संभावना भी दिखती नहीं। तो ऐसे में सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे दूर रहे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर खरीदारी करें, क्योंकि इस समय बाजार का सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को लॉस भी हो सकता है, थोड़ी प्राइस नीचे भी आ सकती है, लेकिन जिसका नजरिया लॉन्ग टर्म का है उसको डरने की कोई बात नहीं। ये स्टॉक मालामाल कर देगा आपको आने वाले समय में। यहाँ पे DI की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, यानी 23.12% के शेयर DI के पास है। जनरल पब्लिक के पास 50.05% के शेयर है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है और जिसमें कहा जा सकता है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा। जिस तरह से पावर सेक्टर में संभावना निकल के आ रही है, जिस तरह से तेज़ी का वातावरण बनने लगा है और जिस तरह से अभी ये एक और कोल माइंस को एक्वायर करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, उससे बात समझ में आ रही है कि इनका बिजनेस बढ़ेगा और जो इनका थर्मल पावर प्लांट है उनके लिए कोयले की कोई कमी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में आने वाले समय यहाँ पे तेज़ी की संभावना तो बनती ही रहेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।